नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी व खास खबरों में। दरअसल आपको बता दें कि भारत की तमाम छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हमारी हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचती रहे। तो दोस्तों, पहले बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, आपको बता दें, दोनों देशों के बीच हुई लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की तीसरे दौर की बातचीत। दरअसल भारत और चीन सेनाओं के बीच मंगलवार को लेफ्टिनेंट जनरल स्तर पर तीसरे दौर की बातचीत हुई, जिसके केंद्र में पूर्वी लद्दाख के टकराव वाले क्षेत्रों से सैनिकों को पीछे करने के तौर तरीकों को अंतिम रूप देना था। सरकारी सूत्रों ने बताया कि वार्ता पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास चुशुल सेक्टर में भारतीय जमीन पर हुई। पहले दो दौर के वार्ताओं में भारतीय पक्ष ने यथास्थिति की बहाली और गलवान घाटी, पैंगोंग त्सो और अन्य क्षेत्रों से चीनी सैनिकों की तत्काल वापसी पर जोर दिया था। पूर्वी लद्दाख में कई जगहों पर पिछले 7 सप्ताह से भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। गलवान घाटी में 15 जून को हुए संघर्ष में 20 भारतीय सैन्य कर्मियों के शहीद हो जाने के बाद तनाव और बढ़ गया है। चीनी पक्ष के जवान भी हताहत हुए हैं, लेकिन उसने इस बारे में जानकारी नहीं दी है। दोनों पक्षों के बीच 22 जून को हुई वार्ता में पूर्वी लद्दाख में तनाव वाले सभी स्थानों पर पीछे हटने को लेकर परस्पर सहमति बनी थी। पहले दो दौर की बातचीत LAC के पास चीनी जमीन पर मोल्दो में हुई थी। वार्ता में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने किया। वहीं दोस्तों, बढ़ती अगली बड़ी खबर की। राहुल गांधी का हमला, कहा बीजेपी कहती है मेक इन इंडिया और करती है बॉयकॉट फ्रॉम चाइना। दरअसल आपको बता दें, भारत चीन सीमा विवाद जारी है। सीमा पर तनाव कम करने के लिए दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर की बातचीत हो रही है। हालांकि इन सबके बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मोदी सरकार पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट करके एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। आपको बता दें, उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि मेक इन इंडिया की बात होती है, लेकिन बॉय फ्रॉम चाइना पर अमल किया जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि तथ्य झूठ नहीं बोलते। भाजपा कहती है कि मेक इन इंडिया और करती है बॉय फ्रॉम चाइना। बता दें कि राहुल गांधी ने ट्वीट में एक ग्राफ भी जारी किया है, जिसमें बताया है कि मनमोहन सिंह की सरकार में भारत के कुल आयात में चीन की हिस्सेदारी घटी थी, जबकि नरेंद्र मोदी सरकार में चीन की हिस्सेदारी कथित तौर पर बढ़ाया दिखाया जाता है। आपको बता दें, गौरतलब है कि राहुल गांधी चीन से तनाव को लेकर लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं और मोदी सरकार से जवाब मांग रहे हैं। हालांकि बीजेपी भी राहुल गांधी के सवालों पर करारा पलटवार कर रही है। इन सब के बीच कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग तेज हो गई है। साथ ही दोस्तों, शिवराज सरकार के 100 दिन पूरे होने पर कांग्रेस नेताओं ने झांझ मजीरे बजाकर मनाया काला दिवस। दरअसल आपको बता दें, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मंगलवार को कांग्रेस नेताओं ने काला दिवस मनाते हुए झांझ मजीरे बजाए और भजन भी गाया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकवीलाल की अगुवाई में करीब 25 पार्टी नेता रीगल तिहाराहे के पास काले कपड़ों में पहुंचे। उन्होंने झांझ मजीरे बजाते हुए रघुपति राघव राजाराम भजन गाया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने साजिश के तहत लोकतंत्र की हत्या करते हुए 100 दिन पहले सूबे की कमलनाथ नीति कांग्रेस सरकार गिराई। उन्होंने कहा कि मौजूदा शिवराज सरकार कोविड-19 की रोकथाम समेत सभी मोर्चों पर नाकाम साबित हुई है। उधर बीजेपी की शहर इकाई के अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि मतदाताओं से धोखाधड़ी और कांग्रेस के अहंकार के कारण लड़खड़ाई कमलनाथ सरकार खुद ही गिर गई थी। रणदीवे ने कहा कि शिवराज ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए सूबे को कोविड-19 के चंगुल से बाहर निकालने के कदम उठाते हुए शुरू कर दिए थे। इन कदमों के कारण राज्य में यह महामारी नियंत्रित स्थिति में है। गौरतलब है कि कांग्रेस के 22 बागी विधायकों के त्यागपत्र देकर बीजेपी में शामिल होने के कारण तत्कालीन कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई थी। इस कारण कमलनाथ को 20 मार्च को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी 23 मार्च को सूबे की सत्ता में लौट आई थी। साथ ही सैयद अकबरुद्दीन ने साझा किया ग्राफ, लिखा 24 घंटे में कैसे धराशायी हो गई टिकटॉक। दरअसल आपको बता दें, भारत सरकार ने सोमवार को देश में टिकटॉक सहित कुल 59 एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें से सबसे ज़्यादा चर्चा टिकटॉक की है, क्योंकि भारत में इसके करोड़ों उपभोक्ता थे। यही नहीं, टिकटॉक का 30% यूजर डाटाबेस भारत में ही था। विदेश मंत्रालय के पूर्व प्रवक्ता और वर्तमान समय में यूनाइटेड नेशंस UN में भारत के प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने इसी पर मंगलवार को एक ट्वीट किया। बता दें, सैयद अकबरुद्दीन ने लिखा कि ओह ताकतवर कैसे गिर गया है। 24 घंटे में टॉप की ऐप से अब लगभग 200वें नंबर पर
और फिर कहीं भी नहीं। आपको बता दें सोमवार रात को जैसे ही भारत सरकार ने इस ऐप पर प्रतिबंध लगाया, उसके कुछ देर बाद ही गूगल प्ले स्टोर और एप्पल के स्टोर से यह ऐप डिलीट हो गया, यानी कोई नया उपभोक्ता इन्हें डाउनलोड नहीं कर पाएगा। इसके अलावा बड़ी तादाद में लोगों ने इस ऐप को खुद ही डिलीट कर दिया। यही वजह है कि टिकटॉक जैसी लोकप्रिय ऐप को तगड़ा झटका लगा है। इस बैन पर चीन के विदेश मंत्रालय ने भी चिंता प्रकट की है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि इस पूरे मसले पर चीन काफी चिंतित है और पूरे मामले की समीक्षा कर रहा है। साथ ही ब्लॉक नहीं बैन हुई है, टिकटॉक सहित 59 एप्लीकेशंस अभी भी हो रहा है इनका इस्तेमाल। दरअसल आपको बता दें भारत सरकार ने सोमवार को देश में काम कर रही 59 चीनी ऐप को बैन कर दिया है। सोमवार को लिए इस फैसले के बाद इनमें से कई ऐप्स एप्पल ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पर अभी भी मौजूद है। हालांकि टिकटॉक ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटा लिया गया है। बता दें दरअसल ये ऐप बैन तो किए गए हैं लेकिन पूरी तरह ब्लॉक नहीं किए गए हैं, यानी अगर जिनके पास इन 59 में से कोई भी ऐप है वो इसे यूज कर रहे हैं और इनके सभी फीचर्स काम कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन ऐप्स को ब्लॉक नहीं किया गया है। सबसे ज़रूरी बात यह है अब तक सरकार ने यह नहीं कहा है कि इन ऐप्स को हमेशा के लिए बैन कर दिया गया है या फिर यह बैन अभी कुछ समय के लिए है। बता दें ऐप बैन करने के अंदर ब्लॉक भी आता है, लेकिन कई बार सिर्फ ऐप बैन तक ही बात रुक जाती है। इससे कंपनियों पर उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता है जितना ऐप ब्लॉक करने के बाद पड़ेगा, क्योंकि थर्ड पार्टी वेबसाइट से अभी भी इन ऐप्स को लोग डाउनलोड कर रहे हैं। अगर सरकार चाहे तो इन ऐप को पूरी तरह से स्मार्टफोन से ब्लॉक करने के लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ISP और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स यानी टेलीकॉम कंपनियों से कह सकती है।